तो गजब हो गया। कुहू भी कमाल की हस्ती है। हम तुम्हें तुम्हारी जीत की खुशी नहीं मनाने देंगे कुहिया। यानी गोविंदा को इसने पिन मार के गिरा दिया। बाप रे। तुम बस रस्सी थामे रखो, छोड़ना नहीं। हम फिर से एक बार ट्राई करते। चलो चलो जल्दी। हाथ छूट रहा है हमारा। बस रस्सी थामे रखो प्लीज। उठो 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 उठो, जल्दी से उठो उठो जल्दी से। भाई को तो जो हो रहा है ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं हीरो लग गया ना, जो हो गया। अभी बढ़ चढ़ कर आगे काहे जा रहे हैं। बेटा संभल के पकड़ी ना। तुम तो इतना पेड़ उड़ पे चढ़ी हो ना, ये क्या चीज है तुम्हारे लिए? अम्मा बोले बाबा। ओ नहीं। बोले बाबा, रक्षा कीजिए बोले बाबा, और नहीं संभाल पाएगी बोले बाबा। दादा को जाने देते हैं। तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट उठ नहीं लगी? अरे कोई डॉक्टर को खबर करो। अम्मा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हमको कुछ नहीं हुआ। हाँ हम ठीक हैं। किसने कहा था ऊपर चढ़ने के लिए? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हम सच कह रहे बाबू, हमको चोट नहीं लगा, हम एकदम ठीक है। हमको एक को खरोच नहीं आया है। देखिए हीरो जो था वहाँ कैच करने के लिए, खरोच कैसे आती? हमने तो पहले ही कहा था, हीरो गया यानी। सट अप। चलो अब थोड़ा चल के। आप एक मिनट इधर हटिए, आपका हाथ दिखाइए। कुछ चोट वगैरह कुछ लगा तो नहीं आपको? नहीं हमको एकदम में चोट नहीं लगा, एक चोट नहीं लगा। अरे बाबू ऐसे थामे हमको कि चोट लगने का सवाल ही नहीं उठता है। नहीं लगा हमको। लेकिन हाँ रघुवेंद्र जी बोलिए। हाँ राजीव, सुनो, आज शाम को तुम पार्टी ऑफिस पहुंचो। इलेक्शन के नामांकन पत्र भरने की तैयारी करनी होगी। और हाँ, कल कलेक्टर ऑफिस में पर्चा दायर करना है। जी थैंक यू सो मच रघुवेंद्र जी। अच्छा, वो लड़की
क्या नाम था उसका? सिंधु। हाँ सिंधु। उसका पूरा नाम पता चला क्या? सिंधु का पूरा नाम सिंधु अवस्थी है। सिंधु अवस्थी? और वो ये हरकतें क्यों कर रही है, हमारे और हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़ी है, इसका मकसद भी जल्द से जल्द पता चल जाएगा। हाँ, मैं शाम को पार्टी ऑफिस में मिलता हूं आपको। जी। सिंधु अवस्थी, ये नाम कुछ सुना हुआ सा लग रहा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। चोट लगी है आपको तो दर्द नहीं हो रहा? यहाँ दर्द नहीं हो रहा है। यहाँ नहीं तो फिर? यहाँ हो रहा है दर्द। हमारे राजीव बाबू को चोट लगा है, इसीलिए हमारे दिल में दर्द हो रहा है। इसीलिए तो ये जड़ी बूटी वाला तेल बना रहे हैं। आप भी संजीव बाबू के लिए लेके जाइएगा, उनको भी तो चोट लगा है ना, लगा दीजिएगा, एकदम में आराम हो जाएगा। कमाल है भाभी, आप भी आज अपनी जान पे खेल गई ताकि राजीव दा और संजीव में से कोई भी इस घर से बाहर ना जाए। और बदले में आपको क्या मिला? राजीव दा तो फिर भी आपसे। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि राजीव दा समझ ही नहीं रहे कि हंसनी ने उनको आपके खिलाफ भड़का दिया है। कोई बात नहीं, वो ऐसे को बात पूछे। बोलिए ना भाभी। आपको ना ऐसे आदमी को जानते हैं जो आवाज बदल सके, माने किसी का आवाज का नकल कर सके? आदमी तो नहीं, लेकिन एक मोबाइल ऐप है जो ऐसा कर सकता है। मैं पता लगाती हूँ। लेकिन भाभी आप उसका क्या करेंगी? लोहा लोहे को काटता है, छल को छल मार देता है। तो हंसनी दीदी का जो चालाकी है ना, उसको चालाकी से ही हराना होगा। हमने तुम्हें सिंधु अवस्थी की तस्वीर भेजी, उसके बारे में सारी डिटेल, सारी जानकारी इकट्ठा करो और हमें भेजो। हाँ, कहां से आई है, कौन है, कहां रहती थी, संजीव की जिंदगी में कितने सालों से है, हमारे और हमारे राजनीतिक भविष्य के पीछे क्यों पड़ी, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और जल्द से जल्द हमें भेजो। हाँ, और एक और बात, जिस नंबर से वो ऑडियो मैसेज आया था, फाइंड आउट करो कि वो नंबर भी उसी का है या नहीं, लेकिन जल्द से जल्द। क्या बात है? आपके लिए जड़ी बूटी वाला तेल लेके आए थे। रख दो। अब क्या है? लगा तो लीजिए तेल। छोटे बच्चे नहीं हम, लगा लेंगे तेल। जानते हैं कि आप छोटा बच्चा नहीं है, अब फिर रात भर दर्द से कुहरते रहेंगे। तुमको क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब है तुमको? हम रात भर दर्द से कह रहे यहाँ से, तुमको क्या? जाओ ना, जाके संजीव को मरहम लगाओ। सब समझते हम कि तुम इस तरह से ऊपर क्यों चढ़ गई थी, ताकि वो संजीव हारे नहीं और उसको घर से बाहर निकलना ना पड़े, है ना? सिर्फ उनको ही कहा है, आपको भी तो बचाए हैं इस घर से जाने से, और साथ ही अपने भाई को इस घर से निकालने के पाप से। बस करो ये बकवास करनी और जाओ, जाके उसकी सेवा करो, संजीव की और उसकी उस गर्लफ्रेंड की भी सेवा करो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस लड़की का सच हम सबके सामने लाके रहेंगे, तुम्हारे सामने लाके रहेंगे कि वो कितनी खतरनाक है हमारे लिए और इस घर के लिए। हाँ तो राजू बाबू, हम भी तो यही चाहते हैं ना कि आप उस लड़की का सच ना जल्दी से जल्दी सबके सामने लेके आ जाए। क्यों, कौन है, कहाँ से आई है, किस मकसद से आई है, सब। तुम कहो ना कहो, हम पता करके रहेंगे। आप पता लगाइए, जरूर लगाइए, लेकिन उसके पहले ना ये तेल लगा लीजिए प्लीज। और दर्द ना एकदम छूमंतर हो जाएगा, हम सच्चे कह रहे हैं। मैंने छोड़े? हाँ हाँ, लीजिए। कोयलिया, कोयलिया, कोयल।
जल्दी आ। कोयल, तू हीरो अंकल को तेल लगा देगी? माने हो पाएगा तेरे से? होगा। जा जा लगा दे। सैयारे सैयारे दर्द हो रहा है ना? अभी ठीक हो जाएगा। अब ठीक लग रहा है, अब दर्द कम हो रहा है। थैंक यू। ये वाला हाथ है ना, ये हमारा ना। शुक्रिया। ऑल ड्रीम्स इन द एयर हंसू, सारे सपने हवा हो गए। मैंने तो सोचा था कि कुहिया और संजीव इस घर से बाहर हो जाएंगे, लेकिन देखो क्या हुआ। अब कुहिया और संजीव इस घर में आ गए, हमेशा हमेशा के लिए। कुहिया उस पिरामिड पर क्या चढ़ी, सीधा सबके दिल में उतर गई। और अब तो भाई को डर लग रहा है हंसू। भाई को लगता है कि कुहिया एक दिन हम लोगों को हरा भी देगी। यस हंसू, बहुत कड़वा बोलती हो। अगर मीठा ना बोला जाए तो चीनी खा लिया करो। आपने जैसा कहा था वैसा कर दिया है। अब देखते जाओ क्या होता है जब आज राजीव पार्टी ऑफिस जाता है। हाँ बोलो। वो नंबर इस वक्त बंद है सर, स्विच ऑफ, पर मैंने उसको सर्वेलेंस पे डाल दिया है। जैसे ही वो फोन ऑन होगा मुझे खबर हो जाएगी। मुझे खबर होते ही आपको खबर कर दूंगा। गुड जॉब। राजू बेटा। जी बाबा। बाबा वो नामांकन पत्र भरने की औपचारिकता पूरी करने के लिए पार्टी ऑफिस। यहाँ आओ। तो आओ बेटा आओ। जी। अरे भाई, दोबारा पार्टी की टिकट मिलने की खुशी में आज रात खाना तुम्हारी पसंद का बनेगा। अरे बाबा। बाबू, उस सारा जो मेन्यू है ना सब तय हो गया है। और मीठा माई मीठा तो तू देख लेना, है ना? तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना, 6 तरह की मिठाई बनाएंगे हम। हाँ राजीव, तुम्हारे नामांकन की खुशी हम सब मिलकर मना रहे, और इसका पूरा श्रेय हमारी कुहू को जाता है। वैसे अगर कुहू ने इतना साहस नहीं दिखाया होता दही हांडी में, तो तुम दोनों भाइयों में से कोई एक इस घर से बाहर चला जाता। राजीव टंडेल जिंदाबाद, राजीव टंडेल जिंदाबाद, राजीव टंडेल जिंदाबाद, राजीव टंडेल जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, राजीव टंडेल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, राजीव टंडेल जीतेगा। हाँ लेकिन आप लोग इस वक्त यहाँ कैसे? हमने बुलाया है। हम दोनों की सरल और आदर्श पति पत्नी की छवि लोगों तक पहुंचे, और खासकर आपको महिलाओं के वोट मिले। हंसनी देवी राजीव टंडेल जीतेगा भाई जीतेगा, राजीव टंडेल जीतेगा भाई जीतेगा। अब तो ऐसा रोज ही दिखेगा, सड़कों पे पोस्टर्स पर हम दोनों छनकेंगे, टीवी न्यूज रैलीज पर हमारे जलवे होंगे, और तुम यहाँ बैठी बैठी नफरत और ईर्ष्या की आग में जलोगी। ज्यादा घमंड और ज्यादा उत्साह इंसान का सर्वनाश कर देता है। दीदी, जब तुम्हारा सच सामने आएगा ना, सब पोस्टर का, तुम इस घर में भी नजर नहीं होगी। खैर, ऐसा इस जन्म में होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा।
बुआ जी। साथ करते हैं आरती पति पत्नी की। पत्नी है हम इनकी, और इस वक्त पति को पत्नी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो साथ में होगी आरती। सही कह रहे हैं ना? सच तो सामने आकर रहे, दीदी तुम्हारा पर्दाफाश होकर रहेगा। हमको मालूम है कि हमको अब क्या करना है। भाभी, वो आवाज वाली मोबाइल ऐप बहुत जल्दी उपलब्ध होने वाली है। अरे वाह! आवाज वाली आप, उसका आप क्या करेंगे भाभी? आज कोयल ना हमको कुछ देर पहले बहुत ही एगो बड़ा पते का सलाह दिए है कि जो काम समझ में ना आता हो उसको शुरू से शुरू करो। माने इस समय राजीव बाबू सच के तलाश में, तो हम भी तो उनका मदद कर सकते हैं ना। जैसे हंसिनी दीदी का जो सच है उनके सामने उजागर करके, या तो कुछ ऐसा करे जैसे हंसिनी दीदी खुद अपना सारा सच उनके सामने बक दे। काहे कि बाबू तो सबूत जुटा रहे हैं और जिस नंबर से वीडियो भेजा गया है उसके तह तक जा रहे हैं। और जिस दिन ये वीडियो भेजा गया उस दिन हंसिनी दीदी इसी घर में थी। तो ये कि जो हुआ इसी घर में हुआ है, यानी वो मोबाइल और वो नंबर अभी भी इस घर में मौजूद है। अगर घर में मौजूद ना हो तो क्या पता मोबाइल और नंबर दोनों घर के बाहर छुपा दिए गए होंगे। पर फोन कहीं भी हो, मोबाइल हैकर के लिए पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ मोबाइल का पता लगाना जरूरी नहीं है, उस नंबर का भी रहस्य जाना जरूरी है जिस नंबर से वीडियो भेजा गया था। और संजीव बाबू, आपको तो पता है ना कि हंसिनी दीदी आवाज बदल सकती है। मालूम है। आपको याद है ना जब आप स्कूल में आए थे कोयल के, आपको लगा कि हम आपको मैसेज किया है, लेकिन हंसिनी दीदी आवाज बदल के आपको मैसेज की थी। क्या आप सारे समाज के आगे कोयल को अपनी बेटी और अपने आप को उसका पिता स्वीकारिएगा? हंसिनी दीदी आवाज बदल कर राजीव बाबू का ताकत वाला दूध में भी शराब मिला दी थी, और यही सच राजीव बाबू के सामने लाना है कि हंसिनी दीदी में आवाज बदलने का काबिलियत है, और इसी काबिलियत के जरिए वो किसी का भी आवाज निकाल सकती है। हमारा, सिंधु जी का, संजीव बाबू का, तुम्हारा और बड़का बाबू आपका भी। हमको तो लगता है ना कि हंसिनी दीदी को ना खुला चुनौती दे देते हैं, ताकि ये काबिलियत ना अपने आप ना सबके सामने आ जाए। आप समझा, बस एक बार ये साबित हो जाए कि राघवेंद्र जी को जो वॉइस नोट मिले ये सिंधु की नहीं, सिंधु की आवाज में हंसिनी ने की है, बस हंसिनी का सारा भांडा फूट जाएगा। तो ये तेरा राजीव के पार्टी ऑफिस से लौटते ही हम ये आवाज अभियान शुरू कर देंगे। बड़का बाबू, ये आज रात ही करना होगा, कि आज रात तक सिंधु जी का जो सच है ना वो राजीव बाबू के सामने लाना ही होगा, नहीं तो समझ जाइए कि बहुत देर हो जाएगा। रघुवेंद्र जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हमारी छवि खराब हो। क्योंकि संजीव की दोस्त सिंधु को रात होते होते ही चंदेल भवन से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या मैं इस बात की उम्मीद रख सकता हूँ कि आपको पूरा यकीन है कि अपराधी वही लड़की है, कोई और नहीं? आप खुद ही देख लीजिएगा हमारे घर आकर, उसकी शक्ल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी चालाक, चतुर और सातिर है वो लड़की। वैसे रघुवेंद्र जी, आप शाम को डिनर पर तो आ रहे हैं ना? एक शर्त पर। जी बोलिए। पूरा खाना कुहू खुद बनाएगी तब। ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं? क्यों? कुहू बनाएगी खाना? जी। कुहू को इन्फॉर्म कर दो शाम को रघुवेंद्र जी डिनर पर आ रहे हैं। जी। चार तरह का तरकारी, पुलाव, 3 तरह का सलाद और मिठाई में कलाकंद, खाजा और रसमलाई और जलेबी, गुलाब जामुन और रसगुल्ला भी। चलो आज ये चैप्टर भी खत्म हुआ। एकदम करेक्ट किया हंसनी ने, कि सारा ब्लेम इसके ऊपर डाल के इसको घर से थ्रो आउट कर दिया। आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर, ये वही है ऑडियो वीडियो मैसेज की अपराधी।
खुश रहो बेटा, खुश रहो। और पापा कैसे हैं तुम्हारे? पापा बिल्कुल ठीक है अंकल। हाँ, आजकल कोर्ट कम जाते हैं और केसेस भी कम ले रहे हैं। बेटा पापा को भी तो रेस्ट चाहिए ना। और वैसे भी मैंने सुना है पटना की अदालतों में बड़े चर्चे चल रहे हैं तुम्हारे, बेस्ट क्रिमिनल लॉयर ऑफ पटना। राजीव जी आना जरा। सिंधु के पापा पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट है, और इसके बारे में तो आपने सुना ही है अभी, काफी अच्छी और बड़ी वकील है वहाँ की। राजीव जी 1 मिनट जरा आना प्लीज। जी सर। ये जो आरोप है तुम्हारा वॉइस मैसेज का, ये संभव नहीं लगता मुझे, क्योंकि इस लड़की को मैं बचपन से ही जानता हूँ। बड़ी संजीदा लड़की है, ये ऐसी बचकानी, घिनौनी और ऊंची हरकत ये नहीं कर सकती। किसी और का काम होगा, पता ना। सिंधु नहीं है तो फिर कौन है?